सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पहले मंडल का। और निश्चित रूप से जो ऋषियों ने कहा है कि जो वेद है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इस ज्ञान परंपरा में जो अपने आप को आत्मसात कर लेता है, इस ज्ञान परंपरा में अपने को ढाल लेता है, उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। उसका जीवन जगत के लिए बड़ा उपकारी हो जाता है, बड़ा सदाचारी हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान को हम अपने जीवन का साधन माने। उस भगवान के द्वारा इंसान को यह वेद का जो ज्ञान है, जो सबसे महान है, उसको दिया गया है। तो महान इस ज्ञान को हम आत्मसात करें, सुने सुनाएं, पढ़े पढ़ाएं, अपने आचरण में लाएं। तो ऐसी यह ज्ञान परंपरा हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में कुछ चर्चा की थी कि दया, दमन और दान से हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो कुछ भी हमको मिलता है, उसको जब आत्मसात करते हैं अपने जीवन में, तो वह व्यक्ति बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है, अंदर से भी बाहर से भी, और संसार के लिए भी विशेष बन जाता है। तो हम आगे चर्चा करें। आपका कोई प्रश्न किसी का है? ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। और आगे के मंत्रों में यही एक विशेष मंत्र आया है ब्रह्मचारियों के लिए, शिष्यों के लिए। आचार्य व अंतेवासी। हमने आरंभ में जब ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी, अष्टांग योग के एपिसोड जब हमने बनाए थे, तो उसमें ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी। और ब्रह्मचर्य में अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय किया था। बहुत पावनी परंपरा है ब्रह्मचारी और आचार्य की। आचार्य के गर्भ में आता है ब्रह्मचारी, अंतेवासी होता है वो। और वही कुछ भाव इस अगले मंत्र में हमको जो है उसके दिग्दर्शन होंगे। और ये एक सच्चे विद्यार्थी के लिए, सच्चे शिष्य के लिए, जिसको ज्ञान की अभीप्सा है, जिसको पिपासा है ज्ञान की, उस विज्ञान की, जिसके द्वारा इस जीवन को और इस जगत को वह उत्तम बना सकता है, श्रेष्ठतम बना सकता है, दी बेस्ट बना सकता है। उसके लिए उसको क्या क्या करना होगा, कैसे जीवन में आचरण और कैसे उसका सारा क्रियाकलाप होना चाहिए, इस वेद मंत्र में संकेत किया है। मैं इसको आपके समक्ष पहले लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करूँगा। अथा ते अंतमानाम ओम अथा ते अंतमानाम अथाते अंतमानाम उविद्याम सुमतीनाम।
विद्याम सुमतीनाम। सुमति नाम। मानो अति ख्या आगही। माँ नो अति ख्या आगही। आगही। उच्चारण करेंगे। ओम अथाते अंतमाना अंतमानाम विद्यामा सुमतीनाम मानो अतिख्या आगही। ओम अथाते अंतमानाम विद्यामा सुमतीनाम मानो अतिख्या आगही। इस प्रकार से यह मंत्र है। और अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि प्रभु के जो उपरितन निर्देशों को सुन करके उनको पाल सकने के लिए हमको शांति की याचना करता हुआ जीव प्रार्थना करता है। उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो कि उसके नियम का पालन हम कर सकें, उसकी आज्ञा का अपने मनसा वाचा कर्मणा जो व्यवहार हैं उनमें उनको उतार सकें। वो सामर्थ्य कौन देगा? परमात्मा देगा। इसलिए ऐसे सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर एक विशेष जो है प्रार्थना की गई है। अथा अब इस सोम का पान करने की कामना वाले हम साधक ते आपकी, अथा ते मतलब आपकी, अंतमानाम जो अंतिकतम अर्थात अत्यंत समीप, जो वर्तमान अर्थात हमारे आपके हमारे हृदयों में स्थित होने के कारण जो अधिक से अधिक समीप है, विद्यमान है। सुमति नाम उत्तम मतियों, उत्तम ज्ञान से, उत्तम विचारों का, विद्याम हम ज्ञान प्राप्त करें, उत्तम उत्तम विचार हमारे अंदर आएं, उत्तम उत्तम मति से हम युक्त हों, ऐसे ज्ञान के हम धनी हों जिससे उत्थान हो, ऐसा अज्ञान जिससे पतन होता है वो कभी हम ग्रहण ना करें। हम ऐसे ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सुविचारों से, सुसंस्कारों से, सद्व्यवहारों से युक्त हो जाएं। विद्याम हम ज्ञान प्राप्त करें, हृदयस्थ आपसे दिए जा रहे जो ज्ञान है उस प्रकाश से प्रकाशित हों। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर अंधकार ना आए, एक क्षण के लिए भी हम निराशा में, हताशा में ना रहें। क्योंकि यदि हम उत्साह में रहते हैं, हम सात्विक विचार में रहते हैं, सात्विक परंपरा में अपने जीवन को जीते हैं, सदकर्मों में अपने जीवन को जीते हैं, तो हम इसको निस्संदेह ऐसा माने कि हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी समस्याओं में भी फंसे रहेंगे तो हमारा विवेक कभी खोता नहीं है। हम
संतुलित जीवन जीते हैं। और यदि हम असंतुलित जीवन जीने के आदी हो गए हैं, हम असंयमित जीवन जीने के आदी हो गए हैं, हमारे अंदर कुविचार बार बार आते हैं और हमारे जो सद्विचार हैं, सदसंस्कार हैं, उनको लूट करके ले जाते हैं, तो कभी भी हम संतुलित नहीं जीते, डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस में नहीं रह पाते। न विचारों का बैलेंस रहता है, न हमारे इंद्रियों में बैलेंस रहता है, न हमारे संस्कारों में, हमारे व्यवहारों में नहीं रहता। अतः यह जो प्रार्थना है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें और हृदयस्थ जो आपका ज्ञान का प्रकाश है, जो आपकी प्रेरणा है, जो आपके द्वारा दिया गया आंतरिक ज्ञान है, वह सदा विद्यमान रहे और उस विद्यमान ज्ञान से हम सदा प्रयत्नशील रहें, हम सदा आगे आगे बढ़ने का सामर्थ्य अर्जित करते रहें। यही प्रयत्न पूर्वक जो है अपने जीवन जीने की कला होगी और यही हमको निश्चित रूप से सोमपा बनाएगी। यज्ञ, सोमपान व दान के जो संकेत हमको पिछले मंत्र में मिले थे, इन्हीं से वह पूरा होगा, इन्हीं कारणों से, इन्हीं सदकर्मों से उसकी प्राप्ति होगी। और हम अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए यज्ञ वृत्ति को अपना करके लोभ से ऊपर उठेंगे तो जो अंतः स्थिति है वो निश्चित रूप से आपके प्रकाश को क्यों ना देख सकेगी। अर्थात जब लोभ का नहीं होगा कोई खेल तो व्यक्ति आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। हे प्रभु, आप नहा हमारे लिए अति जो है, हमें अति लाकर दूसरों को ही माख्या जान देने वाले ना हो, अर्थात दूसरों को भी और हमको भी, हम कहीं रह ना जाए जान पाने से, तो जान हमको भी मिले। हम आपके इस जान दान के जो है अधिकारी बने, इससे हम अयोग्य अपने को सिद्ध ना करें, हम इसके योग्य बने कि आपकी जो सदप्रेरणा है वो हमको मिले। सदप्रेरणा कब हमको ईश्वर देता है? जब हम उसकी सदप्रेरणा को मानते हो, मानेंगे तभी तो मिलेगा। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, उनको उपदेश देते हैं। गुरु भी उन्हीं को उपदेश देता है जो उपदेश सुनता है और आचरण में उतारता है। गुरु की आज्ञा का जो पालन करते हैं उन्हीं को गुरु ज्ञान देता है और उनसे आशा करता है कि ये मेरे ज्ञान को बढ़ाएंगे। और जो उनकी ज्ञान की कसौटी में खरा नहीं उतरता है उसको क्यों वो ज्ञान देंगे? इसलिए परमात्मा हमको प्रेरणा कब देगा, अर्थात हमारे अंदर सद्विचार कब आएंगे? जब हम उसके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। बार बार वो विचार दे रहा है, हम उसका अपमान कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, तो कभी भी व्यक्ति को उन्नति नहीं मिलती। बहुत पहले जब हम गुरुकुल में आरंभ में आए, आज से 10-11 वर्ष पहले, तो बहुत ही अच्छे विद्वान यहाँ बहुत दिन तक रहे हैं और परम पूज्य गुरु जी से भी व्याकरण उन्होंने पढ़ी है, आदरणीय रूपचंद्र दीपक जी। तो वो खानपुर गुरुकुल में गुरु जी के पास जाते थे और उन्होंने कई बार इस बात को कोट किया कि अपने जो अंतःकरण में, अर्थात जो उस परमात्मा की ओर से हमको प्रेरणाएं मिलती हैं, उनका कभी अनादर न करें। जो भी प्रेरणाएं मिलती हैं, जो सद प्रेरणाएं, परमात्मा तो सद प्रेरणा ही देगा ना। अब कोई चोरी करने की प्रेरणा थोड़ी देगा चोरी करो, क्योंकि यदि हम गलत कर्म करेंगे तो वह हमको, आत्मा हमारा सत्य को जानने वाला है, उसमें भय, शोक, लज्जा और संशय उत्पन्न होता है, वो नहीं हमको करना चाहिए। लेकिन जब सदप्रेरणा देता है तो उस सदप्रेरणा का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आप अनादर बार बार करेंगे तो फिर वो प्रेरणाएं आएंगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा और परमात्मा हमको फिर चाह करके भी बचा नहीं सकता। वो बोल रहे हैं ना कि जिसको जान ही नहीं है, जो बेहोश है, उसको कौन होश में ला सकता है? अर्थात जो व्यक्ति जानबूझ करके ढिठाई करेगा उसको ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी बचा नहीं सकते। इसलिए हम उस परमात्मा से जो सद प्रेरणा पाते हैं, अपने हृदय को सुचिता युक्त बनाते हैं,
उसी से ये संभव है कि हम विद्या से अपने जीवन को, क्योंकि गुरु के हम गर्भ में हैं, गुरु हमको बार बार प्रेरणा करेगा। और सबसे बड़ा गुरु कौन है? परमात्मा। तो वो कब हमको प्रेरणा करेगा? एक बार गुरु ने कोई बात बोल दी, हम गुरुकुल में रहते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और हम बार बार यदि गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो चौथी बार गुरु हमको बुला करके उपदेश देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि ये इसका पात्र नहीं है, इसमें पात्रता नहीं है। और जो पात्र होता है वो इंगितेन चेष्टितेन निमेषितेन, अर्थात गुरु के इशारे मात्र से, इंगित करने मात्र से उसको एक तरफ इशारा कर दिया और वो कार्य को करने में जो है उद्यत हो जाता है, उस कार्य में संलग्न हो जाता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि सद्प्रेरणा दो, सद्भावना दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। है संगीत तुझसे, मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हर रीति तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी ईश्वर, तू ही मेरी पूजा। तुझे ही मैं चाहूं, न तुझसा है दूजा। तू है मेरी जरूरत, ऐ ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारे लगे तेरी सूरत। तू मेरी जरूरत, ऐ ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति। तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य शक्ति। तू वेदों की वाणी है जग की कहानी, तू वेदों की वाणी है जग की कहानी। ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। तो हम अपने जीवन में मधुबन जैसा आचरण करें। और यही बात यहाँ पर कही है कि जान देने वाला वह परमात्मा है, वो गुरु हमारा है, हम उसके अंतेवासी। ये सारा संसार उस परमात्मा का है और हम उसके अंतेवासी हैं। जैसे इस गुरुकुल में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमारे आचार्य हैं, मुख्य आचार्य हैं, गुरु हैं, और हम उनके सब क्या हैं? अंतेवासी हैं। वैसे ही इस सारे संसार का जो नियमन करने वाला है, जो आचार्यत्व का जो है
पाठ पढ़ाने वाला, जो स्वयं सबसे बड़ा आचार्य है, सबसे बड़ा गुरु है, उसकी शरणागति को हम प्राप्त हों और उसकी आज्ञा को कभी भी लांघे नहीं, उसकी आज्ञा का सदा सर्वदा सर्वत्र पालन करें, तब वह हमारे जीवन को उन्नति देगा। और ये कहा कि माँ ख्याः, जान देने वाले जो है उनके कभी भी उनका उल्लंघन न करें, और आपकी इस जान से हम सदा आगे बढ़ते रहें। आगही आप हमें अवश्य प्राप्त हो, हम सदा प्रभु से जान प्राप्ति के अभिलाषी बने रहें, तभी हमें प्रभु संपर्क सुलभ रहेगा। प्रभु का मेल और किस कार्य के लिए होगा? प्रभु आचार्य होंगे, मैं उनका विद्यार्थी होऊंगा, मैं उनका शिष्य होऊंगा, छात्र होऊंगा, तभी सुमतियों का लाभ हो पाएगा और हम उस प्रभु के दिए गए ज्ञान से लाभान्वित होंगे, वंचित नहीं होंगे। अतः प्रभु हमारा आचार्य है, सबसे बड़ा आचार्य है, अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर हो, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो प्रभु आचार्य है हमारा, हम उसके शिष्य हैं, और विद्यार्थी जो अंतेवासी हैं वो अंतेवासी बनकर के सुमति का लाभ लें। सुमति का लाभ लेने से व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता है, कभी भी उसका अहित नहीं होता है, और गुरु की शरणागति, क्योंकि वो करुणा सिंधु है। हम बार बार गलती करते हैं, बार बार गिरते हैं, वो बार बार उठाता है, हजार बार उठाता है, जब जब हम उसको पुकारते हैं तब तब उठाता है। ऐसा वो उठाने वाला है, ऐसा वो करुणावान है, इसलिए वह गुरु के रूप में है, वो सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन लोगों ने गुरु की परिभाषा भी बदल दी है। गलत काम कोई करेगा तो बड़ा बहुत बड़े गुरु है, ये अफजल गुरु हैं। ऐसे ऐसे लोगों का नाम ये गुरु, ऐसे गुरु का नाम जो हमारी सनातन परंपरा है उसको लोग बदनाम करने काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ गुरु नाम जोड़ दिया, गुरु घंटाल। तो ऐसे इन धोखेबाजों से हम बचें। अपने जीवन में जो सच्ची प्रेरणा हमको मिलती है उनको हम आत्मसात करें। ये जो भारतीय परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, उसको लोगों ने दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये गुरु सत्ता ही ऐसा है कि हमको इस संसार में, ये भारतवर्ष गुरु था, गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा, आगे भी गुरु रहेगा। लेकिन हम यदि प्रयास नहीं करेंगे तो बड़ी हानि हुई है और हो रही है, आगे भी होगी। अतः जो सच्चा हमारा गुरु है, जो परमात्मा है, जो माता पिता हमारे सच्चे गुरु हैं, उनकी आज्ञा का हम पालन करें। उनको कभी भी हम उनका दिल ना दुखाएं, कभी भी उनसे विपरीत आचरण ना करें, कभी भी उनका जो है अपमान ना करें। और वह दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे जीवन को संभालने वाले हैं। इसलिए यह वेद मंत्र कहता है कि हम उनकी संगति को प्राप्त हों, हर प्रकार से उनके ज्ञान को हम आत्मसात करें। कहीं से भी हमको ज्ञान मिलता है हम उसको आत्मसात करें, क्योंकि सब जगह परमात्मा का वास है, कण कण में वो रमा है। और हम दीनहीन स्थिति में ही सही, हम कुछ प्रयास तो करें, वो अपने आप हमको ऊपर उठाने वाला है। इसलिए कहते हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम
दीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है। जान का दीपक जलाकर, जान का दीपक जलाकर दिल को रोशन कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम शांति शांति शांति।